टेम्परेचर। सर टेम्परेचर के बारे में चर्चा करते हैं। सो टेम्परेचर के बारे में देखना, सबसे पहले देखो सर किस डिवीजन में हम टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखा जाए सो वन वर्ड इज देयर दैट इज थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ थर्मल फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में जहां हम देखते हैं दैट इज थर्मोमेट्री, राइट। इसके बाद देखा जाए सर टेम्परेचर को जी डिफाइन करना पड़ जाए, राइट, कि टेम्परेचर है क्या, व्हाट इज टेम्परेचर। सो डिफाइन करते देखो एक बार। मैं टेम्परेचर को धीरे धीरे क्लासिफाई करता हूं। सबसे पहले टेम्परेचर को बताना तो कैसे बताऊंगा सर, टेम्परेचर ठंडेपन या गर्मपन या हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को बताने के काम आता है। कोई चीज गर्म है या ठंडी, इसके बताने के लिए तापमान का उपयोग किया जाता है। तो क्या बोला जाए पहली लाइन सर, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना बच्चों, हॉट और कोल्ड को बताने का। लेकिन यहां एक समस्या आ जाती है सर मुझे पानी ठंडा लगता है, बर्फ और ठंडी लगती है। सर मुझे है ना एक बार हॉट वाटर को गर्म लगता है, सर स्टीम और गर्म लगती है। मतलब सर ठंडेपन और गर्मपन से बहुत बढ़िया से तापमान की फिक्स वैल्यू बता पाना मुश्किल है। ठंडा और ठंडा, उससे भी ठंडा, सर ये कोई मेजरमेंट नहीं हुआ। सो मुझे और क्लासिफाई करना, तो वी नीड सम मोर थिंग्स कि सर जैसे ऑब्जेक्ट है अपने पास, समथिंग लाइक ये पैनल मेरे पास है, कैमरा मेरे पास है, आप है, मैं हूं, बेंच है, रूम है। एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, राइट। एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ सारा ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया सर। सर एटम और मॉलिक्यूल के अपने 0 केल्विन तापमान से ऊपर, कोई भी एटम और मॉलिक्यूल है 0 केल्विन से ऊपर है, अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट करता है, ऐसे 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 वाइब्रेट करता रहता है। सर जो वाइब्रेशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है एटम और मॉलिक्यूल की, काइनेटिक एनर्जी जो वाइब्रेशन के कारण है, उसके तरीके से मैं तापमान को बता सकता हूं। मेरी बात देखो सर, एटम मॉलिक्यूल बोला, सो ये बोर्ड में बहुत सारा एटम मॉलिक्यूल, सर छू के बताऊं ना इस मॉलिक्यूल का तापमान क्या है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एक वर्ड आ जाएगा बेटे मैक्रोस्कोपिक, सुनना बेटे अच्छे से पहले आप, है ना, फिर लिखेंगे। एक आएगा बच्चों मैक्रोस्कोपिक, एक आएगा बेटे माइक्रोस्कोपिक। 2 वर्ड आए अपने पास लिटरली एक साथ शुरुआत में ही। तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, क्या टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है या टेम्परेचर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी? सुनते हैं अच्छे से। सर टेम्परेचर को इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल के लिए नहीं बताया जा सकता। इस बोर्ड के इस मॉलिक्यूल का क्या टेम्परेचर वी कैन नॉट डिटरमाइन, बट इस पूरे पैनल का क्या टेम्परेचर वी कैन गिव सम वैल्यू। सो टेम्परेचर इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट इज डिफाइंड फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होता है। इट इज नॉट डिफाइंड फॉर इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल। सही बात है क्या? तापमान इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए माइक्रोस्कोपिक नहीं है, एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है, बट इसको मैक्रोस्कोपिक बोला जाता है। ओके, मोर करेक्ट वे में डेफिनेशन दिया जाए तो ये आ गया अपना स्टार पॉइंट, सिंगल स्टार नीट पॉइंट आ गया बेटे। मैं आपको क्लासिफिकेशन दूंगा, सिंगल स्टार नीट, डबल स्टार नीट या ओनली नीट, और एक बहुत वीआईपी टाइप की क्लासिफिकेशन देंगे दैट इज लर्न, डबल स्टार लर्न। लर्न वो चीज तो डायरेक्ट आपका नीट में पूछा जाता है। सिंगल स्टार नीट देखिए महत्वपूर्ण है। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में कितने एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उनके एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही तापमान से डिनोट किया जाता है। और वी कैन से कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इस बात को हम केटीजी में बाद में प्रूफ भी कर लेंगे, राइट बेटे। टेम्परेचर के बारे में कुछ पता चला? यस सर, यदि टेम्परेचर के बारे में पता चल गया है, ठीक है सर, 3 लाइन में हमने पढ़ा, गर्म और ठंडे पानी ऐसा देखना है क्या, गर्म और ठंडेपन से, सर नहीं सर, एक बेसिक कहानी थी, थोड़ा चेंज किया सर, ये ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होता है सर, इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वो नोटेशन एक्चुअली अपना बनता बेटा किस चीज के लिए सर, वो नोटेशन अपना बनता तापमान का। ओके सर, यदि टेम्परेचर मेजर करना है ना, तो वी नीड सम नियम, वी नीड ए लॉ। इस लॉ का नाम है बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो कैसा, यदि कंडीशन दिया बेटा, एक बॉडी है ए, एक बी और सी, एक स्टेटमेंट सुनना एक बार, इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी, लिखते थे चलो एक साथ में, इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर
इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटे इक्वेलिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वेलिटी ऑफ टेम्परेचर। यदि आपका ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर ऑब्जेक्ट सी, विद अनदर ऑब्जेक्ट सी सेपरेटली, सेपरेटली क्या बोला बच्चों, यदि आपके पास अलग अलग ऑब्जेक्ट ए और बी हैं, एक ही टाइम पे एक तीसरे ऑब्जेक्ट सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो क्या होगा बच्चों, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ए एंड बी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सर एक वर्ड आ गया, ये मेजरमेंट से पहले ही थर्मल इक्विलिब्रियम एक वर्ड आ गया। सर ये वर्ड क्या, इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर, क्या जरूरत है, ये कैसे इस लॉ को मेजरमेंट में यूज किया जा सकता है, सुनते हैं एक बार। सपोज तो मुझे बुखार हो गया 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरी बॉडी का तापमान, लेट अस जो मेरे हाथ का तापमान मेजर करना चाहता है, ये कोई डिवाइस है जिससे मेजर करना चाहता है, वो क्या करेगा, हाथ को ऐसे डिवाइस से टच करेगा। कुछ समय बाद वो डॉक्टर चाहता क्या है, सर जो बॉडी का टेम्परेचर, जो हाथ का तापमान है, वही टेम्परेचर इसकी टिप का टेम्परेचर हो जाए। यदि यहां 102 है तो टिप का भी 102 हो जाए, तभी आप बोल पाएंगे हाँ सर सही टेम्परेचर मेजर किया और आप बीमार हैं। इसका मतलब सर टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है और जिस इंस्ट्रूमेंट से करना है, वो दोनों चीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इक्वल तापमान पे होना चाहिए, तभी सही मेजरमेंट आप बोल पाएंगे। सर ऐसा ना हो तो, ये ऐसा ना हो तो बॉडी का टेम्परेचर 102 मैंने किया यहाँ पे साथ में और यहाँ दिखा दिया 98, इक्वल नहीं हुआ। डॉक्टर पे घर जाओ, तुम ठीक हो, तुम कोई बीमार नहीं हो, तुम घर चले जाओ, नौटंकी कर रहे हो, और पता चला घर आने के बाद 2 दिन बाद गुरुजी मर चुके, समझे क्या। तो इसलिए बच्चों अपने को इक्वल तापमान लेना जरूरी है, या मेजरमेंट में थर्मल इक्विलिब्रियम पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए बच्चों इसका मतलब क्या है, ए और सी इक्विलिब्रियम, मतलब ये 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री, सिमिलर टाइम पे बी और सी भी इक्विलिब्रियम पे, मतलब ये 20 है तो ये भी 20, दैट मींस सर तीनों ऑब्जेक्ट का सेम टेम्परेचर, दैट्स व्हाई आई कैन राइट ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। अगला पॉइंट आ गया बेटा, सिंगल स्टार नीट अगेन, दैट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ नोट, नोट की फॉर्म में लिखा हुआ है। सो जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं विच आर नोन एज थर्मोमीटर, को क्या बोला जाता है बेटा, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को थर्मोमीटर, दीज आर बेस्ड ऑन ज़्लोट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके ऊपर बेस्ड है। जैसे ही मैंने ये लाइन बोली, बच्चे ने क्या किया, थर्मोमीटर चोरी किया, और थर्मोमीटर चोरी करने के बाद आसपास कहीं हाइड्रोजन बम का ब्लास्ट हुआ था, जिज्ञासु बच्चे ने वो थर्मोमीटर ऐसे लगा के देखा, जैसे ही वो उस जगह पे गया ना, ऐसे थर्मोमीटर लगाने की कोशिश किया, थर्मोमीटर हाथ और पूरी बॉडी मेल्ट हो गई। वो मरती हुई आत्मा बोलती है गुरुजी ने गलत बोल दिया, थर्मोमीटर से टेम्परेचर नहीं मेजर किया जा सकता। नहीं, मैंने बोला बेटा तुमने नोट का जो सेकंड वाला पॉइंट है वो आपने ढंग से नहीं सुना। सर सेकंड वाला पॉइंट क्या है, जब भी वेरी हाई टेम्परेचर हो, कितना हाई सर, वेरी हाई 300 डिग्री ना, लिखा मिलेगा वेरी हाई, अदरवाइज 3000 4000 की बात कर रहा हूं। सो एक वर्ड लिखते हैं बेटे नोट में, स्टडी ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, स्टडी ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर्स इज नोन एज क्या बोला जाता है बेटे इसको, सर पायरोमीट्री। क्या बोल देंगे बेटे, पायरोमीट्री। स्टडी जो वेरी हाई के करेंगे तो उसको थर्मोमीटर नहीं बोलते, उसको पायरोमीट्री बोलते हैं। एंड डिवाइस, दिस डिवाइस आप मेजर करते, डिवाइस यूज्ड टू मेजर सच हाई टेम्परेचर, सच हाई टेम्परेचर क्या बोला जाएगा बेटे डिवाइस को, पायरोमीटर। कहां पूछा था सर, ये पूछा गया बेटे जिप्मर में, क्या बोलेंगे इसको, पायरोमीटर। गुरुजी अब सही है, यदि मुझे हाइड्रोजन बम या इतनी ज्यादा एनर्जी जहां रिलीज हो, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, यदि मुझे वहां मेजर करना पड़ जाएगा, तो आई विल नॉट यूज थर्मोमीटर, आई विल यूज पायरोमीटर, राइट बेटे। सो एक अपने को टेम्परेचर की डेफिनेशन पता चल गई बेटे, अपने को नियम पता चल गया, जीरोथ लॉ से मेजर करना है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, डिवाइस का नाम पता चल गया, दैट इज पायरोमीटर से आप हाई टेम्परेचर को मेजर करें। देखो एक बार आगे, नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए बेटे, नेक्स्ट चीज हमें चाहिए सर कोई ऐसी चीज बताओ, या ऐसी कोई प्रॉपर्टी बताओ जो टेम्परेचर से डायरेक्ट कोई रिलेशन में हो, मतलब यार वो प्रॉपर्टी इंक्रीज या डिक्रीज करे तो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। सो वी नीड सम प्रॉपर्टी टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद टेम्परेचर,
उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बेटे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बेटे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच वेरीज लीनियरली, जो बेटा लीनियरली वेरी करे उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, टेम्परेचर के साथ वेरिएबल करने वाले को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। दोबारा सुनो, प्रॉपर्टी विच वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। सर व्हाई लीनियरली? क्या लीनियर के अलावा कोई और संभावना नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या लीनियर के अलावा कोई और संभावना नहीं है? फिर दोबारा सुनना, लीनियर ही क्यों? क्योंकि बच्चों कोई भी मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाना है ना, तो बनाने से जितना महत्वपूर्ण बनाना काम है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है उसको ऑपरेट करना आसान हो। मतलब समझाओ सर। पापा जाओ बेटे एक बार फैन ऑन करो। मैं बोलते हैं जाओ बेटा फैन ऑन करो, तुम गए खटाक से स्विच दबाया और फैन चलने लग गया। जितना इंपॉर्टेंट इन्वेंशन उस फैन का था ना घूमने के लिए, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्विच था जो चलाने में काम आया। स्विच नहीं होता तो लेट अस अज्यूम हमारे स्विच बोर्ड मैंने ओपन छोड़ रखा है और बहुत सारे वायर वहां पड़े हुए हैं और मैं बोला बेटा फैन ऑन करना, तुम ऐसे तार दो भिड़ाओगे कि ऑन करना सब छोड़ दो, होता पंखा जला ही दो। राइट है क्या? तो ऑपरेशन में आसान बनाने के लिए वी आर टेकिंग एज लीनियर वेरिएशन। कोई और हो सकता क्या? हो सकता, बट वी विल टेक लीनियर वेरिएशन। सर लीनियर का मतलब क्या? लीनियर का मतलब ये होता है बच्चों, सुनना एक बार, लेट अस अज्यूम मैं प्रेशर के साथ तापमान को वेरी कराता हूं। यहां टेम्परेचर 20 डिग्री, प्रेशर 1 एटीएम, एग्जांपल है 20 डिग्री 1 एटीएम। सर यहां बताओ, मैंने बोला बच्चों यहां बताओ। सर यहां बताना है। सर प्रेशर क्या है? 2 एटीएम। ये 1 एटीएम 20 डिग्री, यहां कितना प्रेशर? 2 एटीएम। सर प्रेशर 2 गुना, प्रेशर 2 गुना, तापमान भी 2 गुना होगा। टेम्परेचर क्या था? 20, यहां क्या होगा? 40। अरे बात समझे क्या? सर लीनियर वेरिएशन का फायदा है। किन किन प्रॉपर्टी के साथ लीनियर वेरिएशन हो सकता है? देखें बेटे, सर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एच जी कॉलम। लेंथ ऑफ एच जी कॉलम, सुनना बेटे एक बार अच्छे से। सर ये कौन सा थर्मोमीटर है? ये पुराने जमाने वाला थर्मोमीटर है। सर लीनियर का फायदा एक और देखना, बिल्कुल ओल्ड एज, एक बड़ी एज का एक इंसान जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मुझे देखो बुखार हो गया क्या? उसको नहीं पता थर्मोमीटर, ना वो टेम्परेचर डेफिनेशन जानता, ना कोई नियम जानता। लेकिन जब उसका टेम्परेचर मेजर करता है ना, डॉक्टर बूढ़ा ऐसे देखता है, ऊपर गया यार ये पानी जैसी चीज ऊपर गई, सर मैं बीमार हूं। लीनियर वेरिएशन इतनी आसान चीज है, वो अनपढ़ इंसान भी समझ जाता है। जब ये पानी जैसी चीज जो कि एच जी है, सर ये ऊपर जाएगी ना, तो इसका मतलब मैं बीमार हूं, मेरा तापमान बढ़ रहा है। सो ये पुराने वाला थर्मोमीटर है बच्चों। एक ऐसा हो सकता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस। टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। बेटा इन दोनों थर्मोमीटर को टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इन दोनों को बच्चों गैस थर्मोमीटर बोला जाता है। इन दोनों को बच्चों गैस थर्मोमीटर बोला जाता है। बेटा इनके कुछ नाम भी हैं, विशेष नाम भी हैं। सर जब टेम्परेचर और प्रेशर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो इसका नाम क्या आएगा? तो मैं बोलता हूं, क्या बच्चों गैस इक्वेशन के बारे में एक ही लाइन जानते हैं? सर पीवी इक्वल टू एन आर टी। पीवी इक्वल टू एन आर टी। सर यदि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और वी भी कांस्टेंट, इसलिए बच्चों जब टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस थर्मोमीटर का नाम होता है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। राइट? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जब टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ गैस, जब ये दोनों चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखा जाएगा? अगेन पीवी इक्वल टू एन आर टी। सर टेम्परेचर और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल मतलब एन कांस्टेंट, आर भी और पी भी कांस्टेंट। सो इसको क्या बोलूंगा बेटा? कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। मैच द फॉलोइंग में आया है। टेम्परेचर प्रेशर के प्रोपोर्शनल, नाम कांस्टेंट वॉल्यूम। टेम्परेचर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल, नाम कांस्टेंट प्रेशर। बहुत बढ़िया भाई, तुमने सही बताया। सो टेम्परेचर इज कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तापमान को 4 वेरिएशन मैंने बता दिया। सो यहां जो रेजिस्टेंस है ये भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस और लेंथ ऑफ एच कॉलम, ये भी आपकी थर्मोमेट्री प्रॉपर्टीज हैं। राइट बच्चों? राइट है बेटा, बहुत अच्छे भाई। सर रेजिस्टेंस वाला कौन सा थर्मोमीटर? जो डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं ना, बटन दबाया, मुंह में लगा, टी 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 टी, तापमान मेजर करने वाला, दैट इज योर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है बच्चों? तापमान बता दिया, मेजरमेंट का नियम बता दिया, किसके साथ रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे वो मैंने बता दिया।
नाउ वी आर एबल टू मेजर टेम्परेचर। कैसे मेजर करना है? इन क्लासिकल थर्मोमेट्री, कैसे मेजर करना बेटा? इन क्लासिकल थर्मोमेट्री टू डिजाइन ए टेम्परेचर स्केल वी नीड, हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है बेटे। किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? वी नीड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी चाहिए जो मैंने अभी डिफाइन किया, और वी नीड टू फिक्स पॉइंट। कौन से दो फिक्स पॉइंट होते बेटे, एक बार देखना सर। टू फिक्स पॉइंट आएंगे, इनके नाम देखो सर। एक होता आइस पॉइंट, आइस पॉइंट का ही एक दूसरा नाम होता बच्चों लोअर फिक्स पॉइंट। आइस पॉइंट का दूसरा नाम होता बेटा लोअर फिक्स पॉइंट, राइट। मैं जनरली इसको आइस पॉइंट बोलूंगा, समझ गया? आइस पॉइंट जहां बर्फ जमती है यार। सेकंड पॉइंट जो होता है बच्चों, दैट इज अ स्टीम पॉइंट। वो कैसा होता है? दैट इज योर स्टीम पॉइंट। इसका नाम होता है बच्चों अपर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट। आपको क्वेश्चन में कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा था मुझे क्वेश्चन में जो देना हो आपको आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के फॉर्म में दूंगा मैं, लोअर और अपर को। दो चीज की जरूरत पड़ी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की और दो पॉइंट की, राइट। नाउ वी आर एबल टू डिजाइन। बच्चों एकमात्र फॉर्मूला पूरे चैप्टर में जिसपे मैं लर्न लगा रहा हूं, इस फॉर्मूला का यदि आपको याद है ना तो ये मैं सिखा भी दूंगा। ये फॉर्मूला याद है तो पूरे चैप्टर में मेरा कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। और फिजिक्स पढ़ने का अति महत्वपूर्ण तरीका क्या है सर? क्वेश्चन बनने चाहिए सर, नीट में सिलेक्शन होना चाहिए, क्वेश्चन सही होना चाहिए, और क्वेश्चन सही करने का तरीका एक फॉर्मूला पूरे चैप्टर में काम आएगा। कैसा, कैसे लिखा गया है सर? टेम्परेचर स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। कैसे बनाया बेटा मैंने? टेम्परेचर स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। जैसे बच्चों यहां देखेंगे सर, डिग्री सेल्सियस है, आइस पॉइंट 0 है, डिवाइड बाय 100 माइनस 0। एक तरीका ये लिख दिया। दैट शुड बी इक्वल टू, केल्विन में आएंगे सर, केल्विन में टेम्परेचर केल्विन में सर, आइस पॉइंट केल्विन में 273, स्टीम पॉइंट 373 और आइस पॉइंट आपका 273। वही चीजें मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक नई चीज आ जाती है, दैट इज डिग्री फारेनहाइट। सो फारेनहाइट में टेम्परेचर TF, ये 32 आ गया बेटा, ये आपका आइस पॉइंट है फारेनहाइट स्केल का। फिर 212 और 32, ये TX। TX क्या बच्चा आपके पास सर? TX जो है टेम्परेचर ऑन एन अननोन स्केल। किसी भी स्केल पे यदि आपको इन किसी के साथ भी इक्वल करना, डिग्री से, केल्विन से, फारेनहाइट से, X के साथ या Y कोई भी अननोन स्केल से करना, मैं क्या करूंगा? अननोन स्केल माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम माइनस आइस पॉइंट। सो जैसे मैंने लिखा तो बच्चा पूछता सर आपने बहुत खूबसूरती से यूज किया लोअर अपर पॉइंट का या आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट का, बट आपने इतनी ही रूढ़ता से छोड़ दिया। आपने किस चीज को सर? मैं छोड़ दिया है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को। सर उसका उपयोग कैसे किया जाए? फिर मैं बोला बेटा आप नोट नंबर 1 तो देखो। सो लेट अस मूव फॉर द नोट नंबर 1। सर डिफरेंट टेम्परेचर स्केल पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को कैसे रिलेट किया जाए? सुनना बेटे एक बात, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रिलेशन मतलब क्या होता है? सुनो, हमें बोला गया सर जो लेंथ ऑफ Hg कॉलम है, लेट अस अज्यूम एक ये से मरकरी बना हुआ है ना, मरकरी का ये थर्मोमीटर है सर। जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो लेट अस अज्यूम ये 10 सेंटीमीटर पे है। जब ये 100 डिग्री आपका तापमान है तो लेट अस अज्यूम 60 सेंटीमीटर पे है। हमें बोल दिया कोई भी टेम्परेचर 40 डिग्री होगा तो उस टाइम लेंथ आप बताओ। बात समझे बेटे? सर मुझे टेम्परेचर से प्रॉपर्टी को रिलेट कराना है, टेम्परेचर से प्रॉपर्टी को रिलेट कराना। कैसे करता हूं सुनना सर, डिग्री से रिलेट करना लेंथ को, तो लिखता मैं टेम्परेचर, ये लर्न वाले से लिया है मैंने, टेम्परेचर डिग्री में -0 डिवाइड बाई 100 -0। किससे रिलेट करूं इसको सर? लेंथ से करना है। तो लेंथ पे आ जाओ बेटे। सर लेंथ एट अननोन टेम्परेचर, यहां अननोन टेम्परेचर, लेंथ एट अननोन टेम्परेचर। 0 डिग्री लेंथ एट 0 डिग्री, 100 डिग्री लेंथ एट 100 डिग्री, 0 डिग्री लेंथ एट 0 डिग्री। बात समझे क्या? दोबारा सुनो, दो बातें और सुनो इसी बारे में। सपोज बच्चों मुझे किसी ने बोला होता फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम एट 50 डिग्री सेल्सियस। दो वर्ड बोले, 50 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम को रिलेट करना। मैं क्या करता सर? टेम्परेचर का स्केल ले लो डिग्री वाला, सर टेम्परेचर स्केल ले लो डिग्री वाला। किसको रिलेट करना? वॉल्यूम को। सर ये अननोन तापमान, वॉल्यूम अननोन पे। सर ये 0 टेम्परेचर, वॉल्यूम 0 पे, डिवाइड बाई सर वॉल्यूम 100 पे और वॉल्यूम 0 पे। बात समझे बेटे? कुछ आप कुछ क्लैरिफिकेशन हुआ क्या? कुछ क्लैरिफिकेशन हुआ क्या? बहुत शानदार। अब बताएंगे प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग टू 100 डिग्री फारेनहाइट। वाह जी वाह। सर प्रेशर को रिलेट करना किससे? 100 डिग्री फारेनहाइट से। सर लर्न से मुझे याद है
टेम्परेचर फारेनहाइट -32 डिवाइड बाई 212 -32। ये याद है क्या? बिल्कुल याद है सर। किससे रिलेट करना है? प्रेशर से, कोई दिक्कत नहीं। अननोन तापमान पे अननोन प्रेशर, फिर प्रेशर 32 पे। अरे बात समझ गए मेरे ख्याल से, प्रेशर 212 पे, प्रेशर 32। अरे बात समझे क्या? मैंने डिग्री से अलग अलग सारी प्रॉपर्टी रिलेट किया हुआ है, लेकिन आप किसी से पूछता है तो अपने को उसी टाइम फ्रेमिंग कर देंगे। लर्न से सुनना बेटे एक बार, तुम इतने होशियार बच्चे हो तो। आपको फाइंड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू 400 केल्विन। क्या बोला? फाइंड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू 400 केल्विन। 400 केल्विन को अंडरलाइन किया। और कैसे पता था रेजिस्टेंस? सर आपका टी के -273 डिवाइड बाई 373 -273 शुड बी इक्वल टू क्या आ जाता बच्चों? किसके बराबर? सर रेजिस्टेंस अननोन तापमान माइनस रेजिस्टेंस 273 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 373 माइनस रेजिस्टेंस 273। राइट है क्या? एक एग्जांपल में देखूंगा, आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। लेट अस सी एग्जांपल देखें। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट एसपी एंड आईपी। दो रेजिस्टेंस दिया बेटा 90 ओम एंड 10 ओम। फाइंड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस की आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। लेट अस सी कैसे निकाल पाएंगे। ऑप्शन आपके सामने, आप पोज के ट्राई भी करना। फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं। सर क्या बोला? 50 डिग्री। सो लर्न से आ जाएगा टी सी -0 100 -0। किससे रेट करना? रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस 0 डिग्री डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 100 डिग्री माइनस रेजिस्टेंस 0 डिग्री। ये यहां से देख देख के लिख रहा हूं मैं। सो टेम्परेचर कितना सर? 50 डिवाइड बाई 100। राइट सर। रेजिस्टेंस आप जानते हो? नहीं सर, वही तो निकालना है सर। 0 डिग्री में रेजिस्टेंस क्या है? 10। और यहां कितना बेटे? 90 -10। बहुत बढ़िया सर, सही लिखा मैंने। सर इसको लिखेंगे 50 डिवाइड बाई 100। ये एज इट इज RT -10 डिवाइड बाई 80। अब अपने करना है बेटा, आपको जो कैंसिल आउट हो सकता है, लेट अस कैंसिल आउट। पहले नीचे से कैंसिल करेंगे सर। 20 से किया ये 4 और ये 5। राइट 5 से कैंसिल किया दैट इज 10। 4 इंटू 10 ये 40 आ गया। और ये RT -10 बेटा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा सर? 50 ओम। बहुत बढ़िया, सही रिलेट किया क्या? आप लोगों ने अपने आप बना लिया था बेटे? आप लोगों ने अपने आप बना लिया था क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा। बच्चों कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आपका तापमान से नहीं पूछता, टेम्परेचर से नहीं पूछता। अपने के बेटे कई बार टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज के बारे में बात करता। सुनना बेटे एक बार, यदि मैं बोलता हूं बेटे वैल्यू ऑफ x इज 100, इस बात को 2 बार बोल के देखता हूं मैं। वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज्ड बाई 50। इंक्रीज्ड बाई माने सर पहले 100 था, प्लस करो 50 और जोड़ दो 150 हो गया। या इस बात कैसे बोलते बेटे? वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज्ड टू 150। सीधा बताया, इंक्रीज टू बोला, फाइनल बोला हुआ है, इंक्रीज बाई बोला, प्लस होगा, डिक्रीज बाई माइनस। समझे क्या बात को? सर सुनो दोबारा। कई बार ऐसे बोलता है क्वेश्चन में टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई 5 डिग्री, तो बताओ आपका केल्विन में कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन। सो अपने को तो बेटा पहले वाला याद है, TC -0 डिवाइड बाई 100, TK -273 डिवाइड बाई 100, TF -32 डिवाइड बाई 180 और TX -IP डिवाइड बाई SP -IP। राइट बच्चों, फॉर्मूला मुझे यही याद है। लेकिन सर क्वेश्चन में इंक्रीज बाई डिक्रीज बाई, वी नीड डेल्टा टी, वी डोंट नीड टी, वी नीड डेल्टा टी। बच्चों जब भी आपको डेल्टा की टर्म बनाना हो, इट इज इजीएस्ट मेथड टू डिफरेंशिएट। आप हमेशा डिफरेंशिएट करो, अपने आप आंसर बने। कैसा देखो, लेट अस अज्यूम y इज इक्वल टू x -2 डिवाइड बाई 100। आपको डिफरेंशिएट करना है, मैं कैसे करूंगा देखना एक बार। सर y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 100 -2 डिवाइड बाई 100, या dy बाई dx। x का हो गया 1, 100 ऐसा का सर ये 0, ऐसा लिख दो क्या बेटा? dy इक्वल टू dx डिवाइड बाई 100। एक्चुअली मैं ऐसे डिफरेंशिएशन करूंगा, ऐसे करने का मतलब सर x की जगह dx, 2 की जगह कॉन्स्टेंट 0 और 100 ऐसा ऐसा। सो यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बन जाएगा? TC की जगह डेल्टा TC, 0 का 0 डिवाइड बाई 100, TK की जगह डेल्टा TK, सर कॉन्स्टेंट का 0 डिवाइड बाई 100, TF की जगह डेल्टा TF, 32 का 0 डिवाइड बाई 180, और TX की जगह डेल्टा TX, और ये क्या बेटा? दैट इज ए कॉन्स्टेंट दैट विल बी 0 डिवाइड बाई SP -IP।
सो जब भी क्वेश्चन में आपको इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय बोलता दैट मींस वी नीड डेल्टा टर्म, तो हम लर्न वाला लिखेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल गेट आंसर। एग्जांपल देखते हैं, ये नोट नंबर 2 है बेटे। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय, जैसे इंक्रीज्ड बाय बोला उसको आप अंडरलाइन करें, इंक्रीज बाय माने दे आर गिविंग यू डेल्टा टी बाय 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री एंड केल्विन। सो पार्ट नंबर 1 लेट अस से डिग्री में क्या चेंज होगा। सर डिग्री में चेंज तो नहीं जानता, लेकिन मैं डिग्री और फ़ारेनहाइट का कोई रिलेशन जानता हूं क्या? हाँ सर, क्या सर टी सी माइनस 0 डिवाइड बाई 100 टी एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 180, राइट। सर क्या यहां वैल्यू पुट कर लो टी एफ की? ना बेटे, ये टी नहीं दिया हुआ, ये डेल्टा टी दिया हुआ, सो वी नीड टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किया तो टी सी का डेल्टा टी सी डिवाइड बाई 100, टी एफ का डेल्टा टी एफ 32 का 0 हो जाएगा 180, ऐसा कैसा, राइट। सर जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करेंगे, डेल्टा टी एफ की वैल्यू दिया हुआ 72, ये 180, नीचे से कैंसिल किया, ये 520 पे ये 9 से ये 8 आ जाएगा, राइट। सो डेल्टा टी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 40 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई क्या? यदि समझ में आई तो बेटा पार्ट नंबर 2 आपको करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द सेम टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन स्केल। कैसे कर पाऊंगा देखना। सर केल्विन माने सर आपका अगेन फ़ारेनहाइट का और केल्विन का रिलेशन हम जानते हैं क्या बच्चों? फ़ारेनहाइट और केल्विन से भी इसको रिलेट किया जा सकता है, और सिमिलर यू कैन यूज डिग्री सेल्सियस विद केल्विन, राइट। अपने पास 2 अपॉर्चुनिटी आ गई है, क्योंकि डेल्टा टी सी में सोल्व कर सकूं तो मैं इससे डिग्री सेव कर सकता हूं। फिर भी मैं इंडिविजुअल सोल्व करता हूं, लेट अस अज्यूम कि अकेला ये पूछा हुआ, अकेला ये पूछा हुआ है, गिवन फ़ारेनहाइट, इसलिए मैं ऐसा सोल्व कर रहा हूं। क्या सर यहां टी एफ की वैल्यू पुट कर सकता हूं? नो वी कैन नॉट पुट, क्यों? क्योंकि सर यहां भी डेल्टा टी एफ गिवन है। सो डिफरेंशिएट इट, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई 180 डेल्टा टी के डिवाइड बाई 100। सोल्व किया सर ये 72 180, दैट विल बी डेल्टा टी के डिवाइड बाई 100, कैंसिल किया 599 से ये 8। मेरी ख्याल से बात समझ गए, और गजब का आंसर आ गया। सर टेम्परेचर चेंज, सर टेम्परेचर चेंज इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन बोथ आर सेम। सुनना दोबारा अच्छे से। यदि कोई बोलता है टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी टेम्परेचर इन केल्विन? तो आंसर दो सीधा, 100 प्लस 273, 373 आ गया सर। ये सेम टाइम पे एग्जामिनर बोलता है टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज बाय बोला डेल्टा टी सी और डेल्टा टी के बराबर सर 100 केल्विन। केल्विन में चेंज इन टेम्परेचर डिग्री केल्विन का बात बराबर, और ओनली टेम्परेचर तो 273 ऐड होता है किसमें? डिग्री में, राइट है क्या? कुछ एग्जांपल्स और करते हैं ताकि हम नोट को अच्छे से और समझ पाए। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल ऑन एन अननोन स्केल। अच्छे बात सुनना बेटे, क्योंकि सर आपने एक्स के बारे में चर्चा नहीं किया है, एक्स लिखा था बट उसके बारे में डिस्कशन ज्यादा नहीं हुआ। सुनते हैं एक्स के बारे में, एक्स बहुत गुरु चीज होती है। लेट अस अज्यूम एक्स, लेट अस अज्यूम एक्स, एक्स महात्मा चीज होती है, जहां जरूर तो मान लो, और आंसर निकालता है एक्स का, बोलता सर एक्स की वैल्यू तो बहुत सारी निकाली, हमारे तो पल्ले पड़ी। अरे एक्स वो चीज है जो क्लास नंबर 6 में आपके सामने आया था और आज आपके सामने चल ही रहा है। देखो आगे भी चलता रहेगा, एक्स अजर और अमर है। सुनो आगे, ऑन एन अननोन स्केल टेम्परेचर स्केल दिया बेटा एक्स वाला, जहां पे आइस पॉइंट कितना बच्चों आपका सर -10, स्टीम पॉइंट क्या बेटा 140। यू हैव टू फाइंड आउट टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू 50 डिग्री। जैसे बेटा डिग्री देखा ना, आपके माइंड में एक बात क्लैरिफाइड होनी चाहिए, सर डिग्री को रिलेट करना है। सो लर्न वाले फॉर्मूले से सर डिग्री वाला लिख दिया। सर किससे कंपेयर करना है? एक्स से, एक्स माइनस आइस पॉइंट, आइस पॉइंट क्या बेटा -10 वो लिखा मैंने, डिवाइड बाई स्टीम पॉइंट क्या 140 और आइस क्या कैंडिस। बेटे जब भी आप आर्बिट्री स्केल की बात करते हैं, अब ये दिमाग में मत बेटा सर आइस पॉइंट तो कम होता है, स्टीम ज्यादा, ऐसा देयर इज नथिंग लाइक दैट, राइट। आर्बिट्री स्केल पे कुछ भी हो सकता है, हमें तो जो मानेगा वो ले लेंगे बस। सर टीसी की वैल्यू क्या है 50 डिवाइड बाई 100, ये टी एक्स एज इट इज प्लस 10 डिवाइड बाई 150। कैंसिल आउट किया बेटा 50 से ये 2 और ये 3, सर 2 से कैंसिल किया 25। सर नीचे से क्यों कैंसिल करते हो? नीचे से इसलिए कैंसिल करता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली टर्म जो छोटी हो जाती है, 3 इंटू दिस दैट इज 75 एंड टी एक्स प्लस 10। टी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे अपने पास 65 डिग्री एक्स। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों? अच्छे से ऑप्शन नंबर 1। तो सुनो गुरु, अब तुम्हें ना चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, अननोन स्केल पे निकालना है,
बना पाओगे? इतना कॉन्फिडेंस, देखो फिर शाबाश। सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नॉट चेंज्ड, स्टेटमेंट इज सेम एज इट इज, बस ये चेंज किया, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई माने नाउ डेल्टा टीसी इज गिवन 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई दिया हुआ है, एक्स पे कितना परिवर्तन होगा आपको बताना, एक्स पे कितना चेंज होगा आपको बताना है। देखें सर मैं जानता ही नहीं हूं, तो जानते नहीं तो एक काम कर लो, सर डिग्री को जानते हो? हाँ सर पहचानता हूं, जानता हूं, प्यार भी करता हूं। क्या एक्स को जानते हो? सर इससे तो इतना प्यार तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आपकी मान के लिख लेते हैं, ठीक है क्या? सर वैल्यू पुट कर लेते हैं, टी सी डिवाइड बाई 100, टी एक्स माइनस माइनस 10 डिवाइड बाई 140 माइनस माइनस 10, सही किया। सर इसमें पुट करना है क्या? सर ये 20 डिग्री यहां पुट होगा क्या? मैं तो बच्चा हूं, मैं तो ऐसे ही जानता हूं, है ना? अच्छा नहीं, इसमें पुट होगा क्या? नहीं, क्यों? सर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय, सो इन द क्वेश्चन देयर इज गिवन एज डेल्टा टी। सर डेल्टा टी निकालने का दुनिया का सबसे सरल तरीका, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, सो डेल्टा टी सी डिवाइड बाई 100, डेल्टा टी एक्स बटे कांस्टेंट 0 हो जाता है, डिवाइड बाई 150, टीसी की वैल्यू 20 दिया हुआ, ये आपका कितना बेटा 100, सो डेल्टा टी एक्स डिवाइड बाई 150। सर ये 2 पे कैंसिल, ये 3 पे 50 से किया, अगेन 10, और फाइनली यू विल गेट एज डेल्टा टी एक्स इज 30 डिग्री एक्स। क्या आ गया? 30 डिग्री एक्स। अब कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई होना चाहिए। सर स्केल को मैं इंटर कन्वर्ट कर सकता हूं, सर इंक्रीज डिक्रीज बोला, सर मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा, और यदि अननोन भी दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, सर मैं जो गिवन होगा उसके साथ रिलेट कर लूंगा। जब कॉन्फिडेंस से तुम लबरेज हो तो क्यों नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। देयर इज टू अननोन स्केल एक्स एंड वाई, एसपी एंड आईपी आर। बच्चों देखना एक बार, ये अपने पास दिया हुआ एसपी के डाटा, एक्स का एसपी जो है स्टीम पॉइंट ये 375 हो, और जो वाई का -30। सर माइनस में भी स्टीम पॉइंट होता है क्या? आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, आर्बिट्री स्केल पे कुछ भी पॉसिबल, तो मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखें, सर यहां पे क्या है, स्टीम पॉइंट आपका एक्स का ये, और वाई का क्या बेटे -70 डिग्री वाई, राइट। आपको वाई स्केल पे टेम्परेचर निकालना इक्विवेलेंट टू 125 डिग्री एक्स। आप लोग भी ट्राई करना, मैं भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखें सर दो अननोन स्केल हैं एक्स और वाई, दोनों के स्टीम पॉइंट भी गिवन है, दोनों के आइस पॉइंट भी गिवन है। टी एक्स की वैल्यू दिया हुआ, टी वाई आपको निकालना, देखो कैसा, ऐसा। सर अननोन स्केल है तो टी एक्स माइनस आई पी डिवाइड बाई एस पी माइनस आई पी। सर किसे इक्वेट कर लेंगे, टी वाई माइनस आई पी डिवाइड बाई एस पी माइनस आई पी। सही किया मैंने। सर टी एक्स की वैल्यू 125 दिया हुआ है, आई पी एक्स का -125 है, स्टीम पॉइंट 375, और अगेन आई पी -125। सर टी वाई बेटा अपने को वही तो निकालना, जब 125 डिग्री एक्स है तो वाई की वैल्यू क्या है, आई पी सर -70 है, सर स्टीम पॉइंट -30 है। अपने वैल्यू देखो बच्चों, अपने डाटा सही पुट किया है क्या, क्रॉस चेक करें, शाबाश। अपने क्या ये सही लिखा है? यदि सही लिखा था फिर चुटकियों का खेल बचा है। कैसे? 250 डिवाइड बाई 500, यह आ जाएगा टी वाई प्लस 70, ये कितना है 40। सर लो लेट अस कैंसिल आउट दिस वन आल्सो, कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू टी वाई प्लस 70, एंड यू विल गेट टी वाई एज सर 20 माइनस 70, दैट इज -50 डिग्री वाई। कितनों बच्चों का पूरा सही था? कितने बच्चों का पूरा सही था? ओके, दैट इज अ गुड नंबर, वेरी गुड, शाबाश। सो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव करता हूं। अननोन स्केल जान गए बच्चों, इसमें यदि आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना होता है, एक्स में दे दिया वाई में, कोई दिक्कत नहीं सर, डिफरेंशिएट करते आंसर आ जाता, राइट, वो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सिंगल स्टार नीट, नीट में आएगा, यहां एक मैं नोट भी लिखवाऊंगा आपको। देखना बेटे क्वेश्चन में, एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में ऐसा कौन सा टेम्परेचर है इन विच द डिग्री सेल्सियस स्केल की जो रीडिंग हो डबल देन फारेनहाइट, रीडिंग को क्या है डबल देन फारेनहाइट लिखा हुआ बेटा, सेल्सियस स्केल रीडिंग इज डबल देन फारेनहाइट स्केल। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सर हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, दैट इज वेरी टफ।
दैट इज लाइक कंप्रिहेंसिव अप्रोच, हाउ वी कैन स्टार्ट। सर मैं छोटा सा बच्चा हूं, नन्ना मुन्ना हूं, तो क्या कर सकता हूं, नन्हे मुन्ने बच्चे को ओनली लर्न करना है। क्या करेंगे, TF और ये 32 और ये 180। सही लिखा क्या, सही लिखा मैंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं सर, क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। दोबारा पढ़ो सर। रीडिंग जो डिग्री सेल्सियस की है, डिग्री सेल्सियस रीडिंग इज डबल, डबल। यदि ये x है तो ये 2x है, यदि फारेनहाइट आपका x है तो ये आपका 2x है। आप लोग साथ में ट्राई कर रहे होंगे, राइट है ना। तो आप इसको बना के देखना बेटे एक बार, वैल्यू को, गजब का आंसर आने वाला है। सर ये 5, सर ये 9, 80x 5x माइनस दिस, सो 13x की वैल्यू आ गई ऐसा, सर x की वैल्यू आ गई है। सर इतना अति उत्साह में मच गया और मैंने टिक कर दिया विच इज ए रॉन्ग ऑप्शन। क्या बेटा, ये वाला आपका रॉन्ग ऑप्शन। सर क्या रॉन्ग बोल रहे हो सर, मैंने ऐसे जब सोल्व किया एक्स की वैल्यू निकाली, रॉन्ग कैसे बोल रहे हो आप मुझे। मैं रॉन्ग इसलिए बोल रहा हूं आपको, क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन को, वेरी गुड, दोबारा पढ़ो। किसमें पूछा बेटा, डिग्री सेल्सियस में। किसमें पूछा बेटा आंसर आपसे, डिग्री सेल्सियस में। क्या वैल्यू निकाली, एक्स। एक्स कहां मानी थी आपने, फारेनहाइट में। सेल्सियस में क्या मानी थी, 2x। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों अपना, सर आंसर जो होगा दैट विल बी 2x। सो 2 इंटू -160 डिवाइड बाई 13 और सोल्व करके दिस। बात समझ में आई क्या, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बात समझ में आई बेटे आपको, नोट लिखो एक। सर ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, सर ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट पे बराबर रीडिंग देता है, दैट इज -40। नोट आप लिखना बेटे, नोट लिखो, एट -40 डिग्री, ऐसे लिखो बेटे, एट -40 डिग्री और -40 डिग्री फारेनहाइट, रीडिंग ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल विल बी सेम। कैसे निकाला होगा, यहां भी एक्सपुट किया, यहां भी एक्सपुट किया, सोल्व किया। अलग वेरिएशन का सवाल है बेटे, पहले अननोन स्केल किया, मैंने मल्टीपल वाला किया है ना, अलग अलग वेरिएशन है। थोड़ा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अलग टाइप का, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में आप लोग ट्राई करना। देखिए एक बार क्वेश्चन को, विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट TCTF कर्व। आपके सामने 3-4 लाइन है बेटे, A, B, C और D, 4 लाइनें हैं। आपको बताना है इनमें से TCTF को कौन सी लाइन करेक्टली रिप्रेजेंट करती है। पहली बात सुनो सर, जो पहले लिखा होता है ना ये वाई एक्सिस है। पहली बात ये सुनो बेटे, जो पहले लिखा हुआ कैसा है, वाई एक्सिस। जैसे बच्चों PV डायग्राम, P वाई पे होता है, ST S आपका वाई पे होता है, VT V आपका वाई पे होता है, AT A आपका वाई पे होता है, जो पहले लिखा हुआ वाई पे है। सो दिस इज एट वाई एंड दिस इज एट एक्स, राइट। अगली समस्या सुनो सर, इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल ही अनुमान नहीं है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी अनुमान नहीं, स्टार्ट कैसे करूं। जब अनुमान भी नहीं है ना बेटे, तो जो आप जानते हो लिख लो, सर TC डिवाइड बाई 100, TF -32 डिवाइड बाई 180, राइट। जितना कर सकते कर लो, 5 और 9 इतना ही कर सकता हूं सर मैं। क्या एक बात तुम देख पा रहे हो बेटे, सारी स्ट्रेट लाइन है, क्या आप देख पा रहे हो, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, देखो बेटे। सो आपको TC को y के बराबर बना लो, 9TC 5TF -160, y को एक तरफ कर लो बेटे, सो दैट इज 5/9TF -160 डिवाइड बाई 9। बेटे यदि कंपेयर किया जाए, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सर ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है और जिसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है, राइट। उसको सही छांटने से पहले कुछ हिंट मैं आपको देता हूं बेटे। यदि आपका इंटरसेप्ट चेक करना होता है, यदि किसी लाइन पे यदि वाई एक्सिस को कोई लाइन ऊपर कट करती दैट विल बी आपका पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और कोई लाइन नीचे कट करती दैट विल बी नेगेटिव इंटरसेप्ट, राइट। या इंटरसेप्ट कैसा बेटे आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट है। सो ए और डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि नीचे कट किया हुआ है,
इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो, राइट। ओके सर, स्लोप आपका कैसा, पॉजिटिव। सर स्लोप देखने के लिए स्लोप पॉजिटिव होता बेटा यदि आपका थीटा जो है लेस देन 90 है। स्लोप आपका नेगेटिव होता है बेटा थीटा यदि ग्रेटर देन 90 है। सर ये 90 डिग्री किससे देखते हो, लेस और ग्रेटर। ये जो थीटा हम देखते हैं डेट इज विद हॉरिजेंटल लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हॉरिजेंटल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज। स्लोप कैसा बच्चों, यहाँ पॉजिटिव। थीटा शुड बी लेस देन 90। थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 90। लेट अस चेक फॉर बी एंड सी। हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया, एंगल देखो बेटे ये थीटा। सर ये एंटी क्लॉकवाइज में थीटा क्या, लेस देन 90। सर पॉजिटिव स्लोप आएगा और वही मेरा आंसर भी है। चेक कर लो सी को भी। सर ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा ग्रेटर देन 90। सर नेगेटिव स्लोप है, ये सही नहीं हो पाएगा, राइट। सो आपको जब भी चेक करना पड़ जाए, चाहे टी सी टी एफ बोले, चाहे टी सी टी के बोले, चाहे टी एफ टी के बोले, अब जो चाहिए उसको वाई पे कर लो। इंटरसेप्ट चेक करेंगे, इंटरसेप्ट प्लस माने ऊपर कट, नेगेटिव माने नीचे कट है, राइट। सिमिलरली बच्चों स्लोप है एंगल हॉरिजॉन्टल से लेस देन 90 माने पॉजिटिव स्लोप, ग्रेटर देन 90 माने नेगेटिव स्लोप। ठीक है क्या। सो लेक्चर का लास्ट टॉपिक अपने पास आ गया बेटा, साइज ऑफ डिग्री। साइज ऑफ डिग्री थोड़ा समझते हैं यार। डिग्री ऑफ साइज, साइज ऑफ डिग्री। डिग्री का कैसा साइज है बच्चों, इसका मतलब एक्चुअली साइज ऑफ डिग्री का मीनिंग है ना, ये लीस्ट काउंट है। जैसे हमने पढ़ा हुआ ना यूएनडी में, ये लीस्ट काउंट है, मिनिमम मेजर्ड वैल्यू होती है। बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस अस्यूम यू हैव अ स्केल। घर पे हमने स्केल देखा है। स्केल आप देखेंगे ना बेटा, स्केल पे दो साइड निशान रहते हैं। एक साइड 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 और यहाँ 15 तक। जहां 15 सेंटीमीटर 15 निशान है, 15 सेंटीमीटर में एमएम में आ जाता है। सो इस साइड टोटल 150 डिवीजन होते हैं। छोटा सा साइज होता है 1 mm का, राइट। इसी स्केल के इस साइड 0, 1 इंच, 2 इंच, 3 और 6 इंच तक होता है। इस साइड 60 डिवीजन होते हैं। इंच वाले में ज्यादा गैप रहता है। जब 60 डिवीजन है ज्यादा गैप है, जो 150 डिवीजन कम गैप है। सो कौन छोटी मेजर वैल्यू करेगा सर, जो नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा होंगे, लिस्ट काउंट कम होगी, साइज ऑफ डिग्री कम होगा। दोबारा सुनो, लेट अस अस्यूम दिस इज अ थर्मोमीटर। एक बार यहां 0 से लेके 100 तक मार के 0, 1, 2, 3, 100 100 निशान डिग्री सेल्सियस है। एक बार 32 से 212 तो 180 डिवीजन है। जब 100 डिवीजन लेट अस अस्यूम इतना गैप है, जब 180 सो डबल डिवीजन हो गए तो गैप लगभग आधा। सर गैप आधा, साइज ऑफ डिग्री कम हो गया। सर जब भी नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ते हैं साइज ऑफ डिग्री क्या होता है, कम। सो साइज ऑफ डिग्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिवीजन। एक समस्या रह गई बस, सर ये नंबर ऑफ डिवीजन की वैल्यू क्या, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एसपी माइनस एपी, राइट है क्या। जब भी आपको स्टीम पॉइंट पता है, आइस पॉइंट पता, दोनों डिफरेंस लो, वही आपका क्या बेटे, वही अपने पास होता है एक्चुअली नंबर ऑफ डिवीजन। लेट अस अस्यूम जैसे बच्चों अपने पास है अभी के लिए फिलहाल जैसे डिग्री सेल्सियस 0 से 100 है, ये 32 से 212 है फारेनहाइट में, केल्विन में 273 से 373 है। यदि आप यहां बोलें तो नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन्स क्या हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ डिवीजन का। सर यहां पे 100 डिवीजन है, एसपी माइनस आईपी। सर 212 माइनस 10 ये 180 डिवीजन है। और यहां बच्चों अगेन 100 डिवीजन है। सबसे ज्यादा डिवीजन सर फारेनहाइट में, फिर डिग्री में और केल्विन में बराबर। सिमिलरली वी कैन से सर साइज ऑफ डिग्री, साइज ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा सर, इनवर्स हो जाएगा फारेनहाइट डिग्री का। बात समझ में आई क्या। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो इस पूरे लेक्चर का निचोड़ है। सर देयर इज अ क्वेश्चन, यू हैव टू कंपेयर साइज ऑफ डिग्री फॉर गिवन स्केल एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड का साइज ऑफ डिग्री कंपेयर करो। ऑल्सो कंपेयर 50 डिग्री एक्स, 50 डिग्री वाई और 100 डिग्री जेड। सर साइज तो मैं कर लूंगा 80 माइनस माइनस, अरे बात समझे क्या, 140 माइनस माइनस 10 150, ये कितना आ जाएगा 100। साइज ऑफ डिग्री कैसे बन जाएगा सर, दिस इज नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिवीजन क्या बन जाएंगे, यहां लिखते चलो, नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन क्या आ जाएंगे बेटे अपने पास सर, सबसे ज्यादा वाई में, देन एक्स और जेड में बराबर। तो साइज ऑफ डिग्री, साइज ऑफ डिग्री क्या आ जाएगा बेटा, इनवर्स सर वाई का सबसे कम, एक्स और जेड का बराबर है, राइट। बच्चों जो सेकंड वाली चीज है ना, कंपेयर वाली, कंपेयर वाली चीज है उसको अच्छे से देखो। कंपेयर वाली चीज को समझते हैं। कंपेयर 50 डिग्री एक्स, 50 डिग्री वाई, तो यहां लिखते हैं 50 डिग्री एक्स, 50 डिग्री वाई और 100 डिग्री जेड। इसको कंपेयर करते हैं।
ये सिमिलर इस टाइप की चीज है बेटे, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस 50 फ़ारेनहाइट में कौन बढ़ा, ऐसी चीज है सर, अनुमान नहीं लग पाया। एक काम करो, अननोन स्केल वाला फॉर्मूला याद है, ऐसे वाला याद है क्या? यस, यहां से एक वैल्यू निकाल लो, अननोन टेम्परेचर 50, एक्स वाली स्केल पे आईपी, एक्स वाली स्केल पे आईपी -20, एक्स वाले स्केल पे एसपी, अरे बात समझे क्या सर? 70 डिवाइड बाई 100 दैट इज 0.7। कुछ आइडिया लग गया होगा शायद सर। ऐसे ही तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, जो ज्यादा होगा ज्यादा, कम होगा कम। 50 डिग्री वाई में सर टी वाई माइनस आईपी ऑफ वाई स्केल, और ये एसपी और ये आईपी। सर ये क्या है? अननोन में 50, आईपी कितना बेटा? -10, एंड दैट इज 140 माइनस -10, राइट? क्या बन जाएगा? 60 डिवाइड बाई 150, सोल्व किया तो बेटा ये 2/5 दैट इज 0.4। यदि मुझे यही कंपेयर करना होता ना 50 डिग्री एक्स और 50 डिग्री वाई में, कौन ज्यादा? सर 50 डिग्री एक्स ज्यादा और 50 डिग्री वाई कम है। ऐसे तीन है, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा भी समझ गए आप। टी जेड माइनस आई पी डिवाइड बाई एस पी माइनस आई पी कितना बन जाएगा बेटा? 100 माइनस 0, आई पी 0 जेड पे और एस पी भी 1, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ जाएगी? 100 डिग्री जेड की। बच्चों एक छोटा सा लेक्चर हमने आज पढ़ा है, ये इसका कंक्लूसिव था, इसको आप डबल स्टार रिवीजन कर लेना, ये पूरा लेक्चर रिवाइज करा देगा आपको, है ना। जब लास्ट क्वेश्चन आप करोगे, साइज ऑफ डिग्री तो नंबर ऑफ डिवीजन से इनवर्स है, बाकी हमने निकालना वैल्यू सीखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बच्चों, जो कि आज अपना पहला लेक्चर था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो हमने टेम्परेचर पढ़ा। टेम्परेचर के बाद डेफिनेशन के बाद हमने देखा बेटा किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है, किस नियम से मेजर किया जाता है, जीरोथ नियम से मेजर किया जाता है, किस प्रॉपर्टी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी से मेजर करते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट की 2-3 स्केलें पढ़ी, एक एक्स अननोन देखा। यदि टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज वाई बोलते हैं, डेल्टा चाहिए तो वी हैव टू डिफरेंशिएट, राइट। समराइज करना है ऐसे, ये बच्चों रेगुलर प्रोसेस होगा हमारा समराइज वाला भी। उसके बाद बच्चों हमने साइज ऑफ डिग्री एक नई चीज देखा, 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखे, अच्छे से नोट्स आपने बनाए होंगे, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे तो दोबारा आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकने वाला। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपसे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ाऊंगा और वो भी अच्छे से आपको समझाऊंगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से घर रहो, लगे रहो, पढ़ते रहो, हार्ड वर्क से अच्छी कोई चीज नहीं होती, जी तोड़ मेहनत करेंगे, इस बार हमें डॉक्टर जरूर बनना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।